नजफगढ़ के दिचाऊ गांव निवासी सुखचैन और उनके सहयोगी द्वारा तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। सुखचैन और उनकी टीम ने पूरी नजफगढ़ फेरनी का चक्कर लगाया। उन्होंने नजफगढ़ थाने के बाहर दिल्ली पुलिस के समर्थन में भी नारे लगाए। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखचैन ने तिरंगे के सम्मान में आए हुए सभी लोगों को संबोधित भी किया। जैसे गद्दार रिहाई की मांग करते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यात्रा का समापन भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा को दीपदान देकर हुआ। नजफगढ़ के भगत सिंह कहे जाने वाले सुखचैन ने हमें बताया। देखिए, 850 साल की गुलामी के बाद जब भारत माता को आज़ादी मिली तो वहाँ पर असंख्य वीर ऐसे थे जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। और वो एकाध वीर नहीं था। आपको अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो मात्र कुछ वीरों की संख्या है। ये असंख्य ऐसे गांव हैं जिनमें हर गांव में से 2, 4, 8, 10 शहादतें दी गई, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या आज उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के बाद आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने वाले और उसमें शहीद होने वाले लोगों की संख्या हो। वो यहाँ पर असंख्य गांव से लोग गए थे। और जब आज़ादी मिल गई 1947, उसके बाद 25,000 सैनिकों ने अपने खून का बलिदान देकर इस भारत माता की आज़ादी को बरकरार रखने का काम किया। और उसके बावजूद इस देश की सीमाओं के ऊपर या इस देश के लाल किले पर फहराते हुए तिरंगे की तरफ किसी के देखने की हिम्मत नहीं हुई। चाहे वो अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क हो या अमेरिका के बाद चीन जिस प्रकार से हमारे हिमालय पर बैठा हुआ भारत माता की तरफ ताकता रहता है वो हो, या फिर पाकिस्तान रोज़ षड्यंत्र के तहत भारत में घुसने की तैयारी करता हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से इतिहास के अंदर मुगल आक्रांताओं के साथ भी चंद लुटेरे इस देश के अंदर आए थे और उनके साथ लश्कर कहाँ बने, उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं कहाँ बनी, वो हिंदुस्तान में आकर बनी, पंजाब के अंदर बनी, सिंध के अंदर बनी और हमारे ही गद्दारों ने उनका साथ दिया, तब जाकर भारत माँ गुलाम हो पाई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद भी आज भी कुछ ऐसे छदम लोग हैं जो किसानों के वेश में यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जब भारत की केंद्र सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने ये इजाज़त दी कि आप यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर की परेड निकाल सकते हो, तो उन किसानों के भेष में कुछ अलगाववादी और खालिस्तानी सोच के लोग, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे किसानों की मांगों को दरकिनार कर शर्जिल इमाम जैसे देशद्रोहियों को हिरासत से छोड़ने की बात कर रहे थे, वो लोग उन्होंने आकर दिल्ली के अंदर दिल्ली की शान और भारत माता की शान, वीरों की शान, तिरंगे का अपमान किया है। उसके विरोध में, उसके रोष में आज हजार युवाओं ने, बहनों ने और बुजुर्गों ने यहाँ पर तिरंगे के सम्मान में ये यात्रा निकाली है। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। खबरें फटाफट और अन्य खबरों के लिए न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हमारी सभी न्यूज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।